निस्तारो। आज सौभाग्य से वो दिन आ गया है जिसके वे लोग बड़े उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। आज शत्रु को बता दो कि योद्धा किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दिया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम सभी तख्त लंका के पूरे वफादार हो और समर भूमि में शत्रु का सिर हो और तुम्हारे शाबाश शाबाश। आज मेरे खुशी का क्या ठिकाना है जिसका एक एक वे यक्ताए जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में निपुण है तो दूसरा कुश्ती में और शाहसवारी में निपुण है। भला वो बनवासी हमसे मुकाबला करने की क्या हिम्मत रखते हैं। एक और साधारण सी चिड़िया है और दूसरी बेशक तुम उकाब हो और युद्ध विद्या में बहुत ही लाजवाब हो। और जब परमेश्वर की भी कृपा हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन कामिल है कि तुम्हारी फतह पैर दर पैर होगी और इस लड़ाई में लंकापति राम की जय हो। बात है लंका के लिए हानि का सबक है। मैं मानता हूं कि राजाओं के बहुधा युद्ध हुआ करते हैं तथा परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हुआ करते हैं, किंतु वे राजवृत्ति एवं समस्त रक्षा के लिए लड़ते हैं। मैं कि आपकी भांति एक स्त्री के निमित्त इस प्रकार प्रवाह करते हैं, अतः मेरी विनय मंजूर करो और इस कलेश की जड़ को जरा दूर करो। आज न जाने तुम्हारे अकल पर भी क्या पत्थर पड़ गए हैं और तुम भी विभीषण की भांति हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। जिसको देखो वही उपदेश के कार्य में खड़े हो बैठा है। सुन लो और कान खोलकर सुन लो। मैं अब किसी भी सूरत में इस युद्ध से बाज आने वाला नहीं हूं। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता और अगर किसी को भय लगता हो तो अभी लंका से निकल जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आप जाइए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए।
किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो। कहो क्या संदेशा लाए हो, और अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का भी बता दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूं। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। आहा, तो आप मेरे मित्र बाली के फर्जंद अर्जुमंद हैं। कहिए, आपके मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। आप जाकर मैंने आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि इन बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि आप एक दूसरे के यहाँ बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। इस अगाध प्रेम के कारण ही मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। अस्तु प्रथम भी हनुमान जी के द्वारा आपको भावी आपदाओं की सूचना कर दी है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तुम्हारी इस भाषणबाजी को सुन सकूं। जल्दी बोलो, कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाए, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और निरपराधियों का रक्त आपकी गर्दन पर पाप होगा। अतः मेरी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात पर इस तरह खून बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए अब भी समय है कि आप इस अहंकार की खड़ को खूंटी पर टांगे और सीता जी को रामचंद्र जी के पास भेजकर उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि वह आपसे सख्त नाराज है, बल्कि बड़े सरल स्वभाव और मन के फैयाज हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो वह आपका अपराध तुरंत माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं कि आप एक बार हाँ कीजिए, मैं ही उनकी ओर से आपको क्षमा करने का वचन देता हूं। बस बस, जवान, जरा अपने जुबान को था। क्यों है इस कदर बकबक लगाई है? कहे तुझे तेरे मौत तो यहां नहीं खींच लाई है। अरे निर्लज, तेरे जैसे कपूत का भी जिंदों में शुमार है जो कि अपने बाप के घातों से ही और से बदला लेना का दौर उनका
तेरे जैसे पतित और अहंकारी के कारण बाली का सर भी शर्म से नीचे हो रहा होगा, उसकी आत्मा भी कांप रही होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो यदि बाली पुत्रहीन मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। इस प्रकार उसकी आत्मा को कोई संताप न होता। मैं सत्य कहता हूं, यदि तेरे जैसा कपूत मेरे खानदान में पैदा हुआ होता तो अब तक कभी का दूसरे जहां में होता। बाप का आंखों के सामने वध हो और बेटा खड़ा तमाशा देखता रहे। दो मरना लायक बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप कहे घाटकों का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी मान मर्यादा का न बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल फिर दुनिया में क्यों न पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसके सेव के ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को यह कुल आप संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और तेरे भीतर से सोच विचार का अंश निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ, वक्त है अब भी संभल, क्यों मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ, क्या विकसन आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी कर तुझ में तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज के पहले तू अपनी जान बचाने की अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी हिमाकत है। मुझे युद्ध करने की भला क्या उसमें ताकत है। न कर इतना तकव्वुर, ये जहां एक रोज फानी है, तेरे से गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। बड़े हद दूर हो जा, मुफ्त में जो कान खाए हैं, तेरे जैसे तो बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो कदा मारी गई आकर बुढ़ापे में। जबा को रोको जहेल, ये क्या बक बक लगाई है, किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तरोना है, बदौलत इस अकल के था किस लंका का। तुझे किसी ने कुछ बुद्धि भी सिखाई है, या तूने आज तक पशुओं में ही उम्र गुजारी है। हाँ हाँ, अब ध्यान आया कि बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए। पिता का साया तो सर से जाता रहा, फिर चाचा को क्या प्रयोजन, और चाचा भी कौन, निर्बुद्धे सुधरे, वो तुझसे अपनी चाकरी कराता रहा। भला जिसने अपने सहोदर भाई का खून पिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर क्यों कर लिया। हाँ, उसे तेरे जैसा एक नालायक दास अवश्य मिल गया, और
देश के अंदर से लज्जा और शर्म का मादा बिल्कुल ही निकल गया। ओ मूढ़, याद कर, अपने पिता की मौत को याद कर और अपने दोस्त चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तुझे अपने यहां एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त करता हूं और तेरी प्राचीन व वर्तमान सेवाओं का अगर कुछ होंगी भली बात लिहाज करूंगा। फिलहाल के लिए तो तुझे अपने राज्य में एक विशेष प्रांत का सूबेदार नियुक्त करता हूं और थोड़े ही दिनों में रामचंद्र और सुग्रीव से तेरे बाप का बदला दिलाकर तुझे तेरी राजधानी का स्वामी मुख्तियार कर दूंगा। अन्यथा या तो इस जंग में मारा जाएगा और अगर बच भी गया तो सारी उम्र के लिए सुग्रीव का दास बन जाएगा। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, परंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं है। जो कोई गंभीर अथवा उपयुक्त उत्तर देने की जगह दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और व्यर्थ में गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे पिता ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया उसी का फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की सेवकी अथवा गुलामी करने में मेरा कौन सा अपमान है। और के घर के झगड़े रावण छेड़ना तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नवेर तू। मुझको तो आपका भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है और निस्संदेह काल तेरे सर पर मंडरा रहा है। जिस समय श्री रामचंद्र जी के बाण लंका पर बरसेंगे आप तो एक एक सांस के लिए तरस सकेंगे। क्या बुद्धि मारी गई है, को सोच कर बात कीजिए और अभी इस हट को त्याग दीजिए। जो जो काल निकट आ रहा है त्यों त्यों तेरी बुद्धि पर पर्दा छा रहा है। जिनको आज तू आवारा गर्द लौंडे बता रहा है और अपनी समझ में बड़ी सैकी जता रहा है, जब उससे दो दो हाथ मिलाएगा तुझको अपनी शक्ति का सब पता लग जाएगा। निस्संदेह तो भी सच्चा है, क्योंकि अभी तो आयु में बच्चा है और युद्ध विद्या में नितांत कच्चा है। इसलिए तेरे समीप तो रामचंद्र से बढ़कर सारी पृथ्वी पर और कोई मजबूत नहीं। किंतु ध्यान रखे कि सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। हाँ, सुना है कि आपका नाम रावण है, परंतु एक रावण तो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल गया, जिसको बालकों ने घुड़साल में बांध लिया, और एक रावण कृतवीर्य के चुंगल में आया, जिसको पुलुस्त मुनि ने बड़ी कठिनता से छुड़ाया, और तीसरे रावण को मेरे पिता बाली ने काख में दबा लिया और संध्या करने तक एक ढेले के समान छिपा लिया। अब बतलाइए महाराज, आप इनमें से कौन से रावण है?
का बालक दुनिया से अनजान है। ओ मूर्ख, मैं वो रावण हूं। देश ने कई बार अपने शीश काट काट कर महादेव को प्रसन्न किया है। मैं वो रावण हूं देश ने अपनी शक्ति से देवताओं को प्राप्त किया है। मैं वो रावण हूं जिसके हृदय की कठोरता सारा संसार जानता है। मैं वो रावण हूं जिसने काल को भी अपने वश में किया है। मैं वो रावण हूं जिसके कारागार में न जाने कितने देवता अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मैं वो रावण हूं जिसकी गर्जना से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं। महे डोले गगन कांपे कदम मेरा जमाने से, हिले जाते हैं पर्वत भी जरा सा लब हिलाने से, सहम जाते हैं दानव देव बस आंखें दिखाने से, वो है काल भी भयभीत अब लंका में आने से। मेरे आतंक से वह कलेजा थाम लेता है, हटा गिनती उनके जिनका को नाम लेता है। ओहो, यदि ऐसे ही वीर थे तो सहस्त्र बाहु को जीतकर क्यों न बल दिखाया, धनुष तोड़कर क्यों न अपना पाया। मैं विवश हूं, नहीं तुझे भूमि पर पटक सारी सेना को मार, को बनकर मंदोदरी सहित जान की गोले जाता। है सर झुका के आज सब कड़वे वचन तेरे पिए विस्की घूटों की तरह पापी कदम तेरे। अगर बनकर न होता तू तो लेखा चुका देता, फलों में बहुत आटे डाल का तुझको बता देता। इतनी दिखाई मेरे सामने अंत बस्तियों की इस कदर बढ़ाई, भटकते फिर रहे हैं आज तक नारी की चिंता में। यहीं मर जाएंगे रोते बिलखते घोर विपदा में। अभिमानी रावण, जिनके बह से हजारों अहंकारी कांप गए, जिनकी तीखी चितवन से परशुराम का अभिमान भाग गया, तो उनको डराना चाहता है। जिनके होठों के हिलते ही सारा संसार प्रलयमान हो जाता है, तो उन पर आतंक जमाता है, उन्हें साधारण मनुष्य समझता है और प्रभु के कोप से नहीं डरता है। बनाया कल्प को एक वृक्ष, दीपक ध्रुव तारा को, हमारे जल को कहा पानी, नदी गंगा की धारा को, शशि को आग धनु गाय और चिंतामणि पत्थर, कहा पक्षी गरुड़ को हारी हिले का कहा कंकर। अधर्मी लोक वैकुंठ सा स्थान बताया, हुआ ज्ञान जो भगवान को इंसान बताया। बस बस चंडाल, आगे एक भी शब्द मत निकाल, न है तो तेरे जीवा को तालों से निकलवा लूंगा। और जिनके बिरते पर उछलता फिरता है और कोई संसार से ही मिटा दूंगा। न छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापी का निशाना की। उड़ेंगे व्योम में पुर्जे न होंगे धज्जियां बाकी। क्रोध की ज्वाला बनूंगा, झुलस दूंगा, जला दूंगा, मिटाकर पल में जीवन लाश कुत्तों को खिला दूंगा। अभिमानी,
नीच अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, छोड़ दिए शक्तियां भी साथ तेरा देख ले। ओह, इतनी दिखाई, चढ़ गया सिर पर घमंडे नीच पापी पे हया, इस कदर वाचाल जो आया जुबा पर कह गया। याद रख अब भी अगर बकवास करता जाएगा, शीश तेरा ठाकरा में बाजी खाता जाएगा। तुझको काल बजाते लाज नहीं आती? हमारा पराक्रम देखकर तेरी छाती नहीं फट जाती? स्त्री चोर, कामी, मांसबुद्धि, पाखंडी, ले अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाता हूं और तेरे सामने पृथ्वी पर पांव जमाता हूं। यदि तेरा कोई वीर इस पार को उठा देगा तो अंकल सगत दिखाता है कि जानकी को हार जाएगा। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में चला जाए, रसातल रब को टल दे, चंद्रमा नीचे धड़का है, विमको जाए शंकर और ध्वजा कैलाश की बदले, समंदर सूख जाए और गति आकाश की बदले, पवन चलने लगे, अग्नि से जल की धार बह जाए, कथन झूठा न होगा, गंगा चाहे जम के रह जाए। आओ, क्या देखते हो? इसका पैर तुरंत उखाड़ दो और भूमि पर पटक कर इसे तुरंत पछाड़ दो। इस तरह पीसो कि इसका नाम तक ना रह सके, ढोल तक इसकी न उड़कर रामातल में जा सके। मेघनाथ, देखता क्या है, उठाकर फेंक दे आकाश पर, तान रे कोई ऐसे बेहया की लाश पर। देर थी बस हुक्म की, देर एक पल की नहीं, बात है इशारे की केवल, बात ये बल की नहीं। चलूंगा जिस जमी पर उस जगह को चाल आएगा, जमी का हिस्सा चरखे कौन भी कांप जाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। जमी तो चीज क्या है, इतनी जमी को हवा में उड़ा दूंगा। मुजस्सिम कार हूं मैं, मुजस्सिम कार हूं मैं। ये क्या मेरा ताव लाएगा, जब भी नजरें मिलाएगा वही भस्म हो जाएगा।
ठिकाना ये। शक्ति यूं ही बर्बाद की वज्र का खंभा है मानो, लाट है फौलाद की। चलो इसको युद्ध में ही देखूंगा। है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी होवे तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। अगर जरा की जा अगर बाकी परन अपना न पाले तू। ना ये वक्त मिलने का अगर इस वक्त चूकेगा, फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। है कोई जादू या टोना या छुलावा है कोई, देखता हूं पैर है या कि धोखा है कोई। बस लंकेश, बन के क्यों अनजान तू अज्ञान के पथ पर चला। पांव छूने से मेरे होगा ना तेरा भला। काम वो कर जिससे निकले शकल कुलराम की। चाहता है मोक्ष तो जाकर शरण ले श्री राम की। जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है। अन्यथा 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 युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम।